हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक ऑफर। पिछले क्लास में हम देख चुके थे ऑफर क्या होता है और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। आज के क्लास में हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। दैट मीन्स एक ऑफर को वैलिड बोलने के लिए क्या क्या चीज़ उसमें होना चाहिए, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि हमको चेक करना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग वेदर द ऑफर इज अ वैलिड ऑफर और नॉट। ठीक है, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो में बता दूं कि हम बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं। ऑल सेमेस्टर, ऑल यूनिवर्सिटी, ऑल सब्जेक्ट्स वी आर अपलोडिंग। ये जो बिजनेस लॉ का हम देख रहे हैं आज वीडियो, इसका पहले भी 2-3 वीडियो आ चुका है जिसको तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था और अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है, देखते हैं। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि एक ऑफर वैलिड ऑफर है या फिर नहीं। ठीक है, टोटल 9 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम लोग उसके अंदर। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। अगर कोई ऑफर का इंटेंशन कोई सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो उसको हम एक वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमको बर्थडे पार्टी में बुलाता है या फिर कोई एनिवर्सरीज में बुलाता है और हम हाँ भी बोलते हैं कि हम ज़रूर से आएंगे। तुम खुद सोचो, तुमको कोई बोला कि हमारा एनिवर्सरी है इतने तारीख को, आप ज़रूर से आना, तो क्या उसका मुंह पे बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं आएंगे? ऐसे बोलते हैं क्या हम? नहीं, हम बोलते हैं कि हाँ हम ज़रूर आएंगे, लेकिन फिर बाद में हो सकता है हम जा सके, हो सकता है कुछ काम हो गया तो हम ना भी जा पाए। अगर हम नहीं जा पाएंगे तो क्या ऐसा होगा सामने वाला हमारे ऊपर केस कर देगा, अरे ये तो बोला था एनिवर्सरी में आएगा, ये तो नहीं आया। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज एनिवर्सरीज में बुलाना, बर्थडे पार्टीज में बुलाना, सोशल इवेंट्स में बुलाना, इसका इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं है। इसका इंटेंशन एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। हेंस इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑफर मस्ट बी इन लॉ is capable of being accepted and giving rise to a legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relations, it is not considered as a valid offer. हम उसको एक valid offer नहीं मानेंगे। अ सोशल इन्विटेशन, जैसे कि मैं बताया कोई बर्थडे पार्टी ये सब में इन्विटेशन, अ सोशल इन्विटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड। समझ में आ रहा है? एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है क्योंकि उसका इंटेंशन कभी लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनाइट एंड नॉट वीक। वीक का मतलब है समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग, है ना। तो ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सर्टन है, डेफिनाइट है, अनसर्टन नहीं है, इनडेफिनाइट नहीं है, जिसको मेजर किया जा सकता है, जो सर्टन है। ठीक है, उसी को हम लोग ऑफर बोलेंगे। देखना, इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वीक, वीक मतलब कंफ्यूजिंग और इनडेफिनाइट, its acceptance cannot create any contractual relationship. Thus, where A offers to sell B, AB को बोला to sell 100 quintals of oil, क्या ये वैलिड ऑफर होगा? ए बोला कि बी को क्या तुम 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल खरीदोगे, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? द आंसर इज नो, ये वैलिड ऑफर नहीं है। क्योंकि which type of oil is not specified, क्योंकि ऑयल तो बहुत प्रकार का होता है, तो कौन से टाइप का ऑयल है ये स्पेसिफाइड नहीं है। इस वजह से ये ऑफर जो है एक वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा। ठीक है, देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू नो टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। कौन सा टाइप का ऑयल का बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है।
द ऑफर इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी। यहाँ पे क्या कमी है? सर्टेनिटी का कमी है, ये अनसर्टन है। क्लियर? तो दिस वाज पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर कोई ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया गया है सामने वाले व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जरूरी है कि ऑफर कम्युनिकेट किया गया हो। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया गया था जिस पर्सन को, भले ही उसको ऑफर का जानकारी मिले कहीं और से, लेकिन वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत फेमस केस है इसमें, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, आज हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, देखना, एन ऑफर टू बी कंप्लीट must be communicated to the person to whom it is made, otherwise there can be no acceptance। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऑफर का, देन वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। ठीक है, एक फेमस केस है इसमें, लैंडमार्क जजमेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था देखते हैं फैक्ट्स। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट, गौरी दत्त मालिक का नाम है, अपने नौकर सर्वेंट को, लालमन को, लाल मैन, लाल आदमी, लाल मैन है ना, रेड आदमी है, टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। तो गौरी दत्त की जो नेफ्यू है वो गुम हो गई, और लालमन जो कि उसका सर्वेंट है, लालमन को हम बोले कि जा खोज के आ बेटा, कहाँ है नेफ्यू, किधर गुम हो गई, जा खोज के आ। तो लालमन निकल गया खोजने। ठीक है, ही देन अनाउंस, लालमन के जाने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट निकाला, ही देन अनाउंस दैट एनीबडी हु ट्रेसेस हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन रिवॉर्ड। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट निकाल दे कि जो भी मेरी नेफ्यू को खोज कर लाएगा उसको मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ, एल ट्रेस्ड द बॉय, एल मतलब लालमैन, लालमैन ट्रेस्ड द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ द अनाउंसमेंट। लालमैन खोज के ले आया, लेकिन लालमैन को नहीं पता कि गौरी दत्त ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है कि 10 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया देगा अगर जो नेफ्यू को खोजेगा उसको। ठीक है, सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट। बाद में लालमन को पता चला कि गौरी दत्त तो रिवॉर्ड दे रहा है जो खोज के लाया है उसको, मैं तो खोज के लाया हूं। तो लालमन पूरा खुशी खुशी गया, इनाम मिलेगा बोल के पहुंचा कहाँ पे, गौरी दत्त के पास, और गौरी दत्त को बोला बेटा ला हमारा इनाम लाओ, हम तुम्हारी नेफ्यू को खोज के लाए हैं, लाओ इनाम। तो गौरी दत्त क्या बोला पता है, गौरी दत्त बोला द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू यू, and if the offer is not for you, not communicated to you, you cannot accept it। तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। धोखा हो गया, धोखा नहीं हो गया लालमन के साथ, लालमन के साथ धोखा हो गया सर, लालमन के साथ धोखा हो गया, बिकॉज वो तो एक तो बेचारा सर्वेंट आदमी इतना मेहनत से धूप में खोज के लाया उसकी नेफ्यू को, और ये गौरी दत्त क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तुमको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू यू। तो सवाल ये है, क्या गौरी दत्त सही बोल रहा है? एंड द आंसर इज यस, गौरी दत्त बिल्कुल सही बोल रहा है लॉ के हिसाब से। इंसानियत के हिसाब से मैं नहीं जानता, लेकिन लॉ के हिसाब से मैं बोल सकता हूं बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये, इसको पैसा अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑफर जिसको कम्युनिकेट किया जाता है वही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो गौरी दत्त है ये बड़ा चालू आदमी है ना, ये क्या किया था, ये लालमन को ऑफर नहीं दिया था, लालमन के जाने के बाद ये ऑफर निकाला था, समझ रहे हो ना। तो ये ऑफर लालमन को नहीं दिया गया था, तो लालमन को जब ऑफर नहीं दिया गया था तो लालमन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? सो बेचारा लालमन, इसको बेचारे को इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है, हेल्ड he was not entitled to the reward as he did not know the offer। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, it must be made with the view to obtain the assent of the other। ऑफर का इंटेंशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम सामने वाले की इच्छा जो है वो जानना चाहते हैं। अगर ऑफर ऐसा है जिसमें हम
सामने वाले की इच्छा नहीं जानना चाहते तो उसको एक वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं बोला कि आई विल मैरी यू, तो ये एक ऑफर नहीं है क्योंकि मैं सामने वाले का इच्छा जानना ही नहीं चाहता, मैं तो ऑर्डर दे रहा हूं उसको या मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसको। लेकिन मैं अगर बोलता हूं विल यू मैरी मी, तुमको नहीं बोल रहा हूं, हाँ शादीशुदा हूं मैं, ठीक है, बट विल यू मैरी मी, तो ये एक वैलिड ऑफर होगा। क्लियर है? क्योंकि इस स्टेटमेंट का इंटेंशन क्या है, सामने वाले की इच्छा जानना। ठीक है, देखना, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। क्लियर? ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम सामने वाले का एसेंट जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इट मे बी कंडीशनल। ऑफर में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है, और अगर हमको वो ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो हमको सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मानना पड़ेगा। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी चीज का हो सकता है, जैसे कि कितना दिन के अंदर पेमेंट किया जाएगा, या कैसे पेमेंट किया जाएगा, या और कोई भी टर्म्स कंडीशंस हो सकता है। ठीक है, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। एग्जाम्पल, offerer may ask for payment by RTGS, NEFT, etc. The offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. अगर हम कोई भी कंडीशन को नहीं मानते हैं तो वो एक वैलिड ऑफर तो रहेगा, लेकिन वो एक्सेप्टेंस कभी नहीं होगा क्योंकि हम उसके सारे टर्म्स कंडीशंस को नहीं माने। ठीक है, बिकॉज एक ऑफर में टर्म्स कंडीशंस हो सकता है। क्लियर? Next, point number 6. Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Non-compliance का मतलब होता है कुछ काम को ना करना या ना मानना। ठीक है, तो ऑफर में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसमें ये बोलता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम ये मान लेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हो सकता। जैसे कि अगर ऐसे बोल रहा है कि क्या तुम ये फोन खरीदोगे 5,000 में, 5 दिन के अंदर बता देना। अगर तुम 5 दिन के अंदर नहीं बताए तो मैं ये मान लूंगा कि तुमको फोन खरीदना है, मैं एक्सेप्टेड मान लूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई काम ना किया तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता एक ऑफर के अंदर। ठीक है, देखना, thus one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time the offer would be considered as accepted। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तुम 5 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किए तो हम ये मान लेंगे कि तुमको नहीं चाहिए? हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हम मान लेंगे कि तुमको चाहिए। हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, द ऑफर मे बी द स्पेसिफिक और जनरल। ये तो हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को जब ऑफर दिया जा रहा है, जैसे मैं ऑफर ए को दिया या मैं ऑफर बी को दिया या ए और बी मिला के दिया उनको, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। सिर्फ वही लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है जनरल ऑफर, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ओपन पब्लिक को जब ऑफर दिया जा रहा है तो उसको बोलेंगे जनरल ऑफर। An offer can be made either to the public at large, पब्लिक वाले को बोलेंगे क्या? जनरल ऑफर, या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन को, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है ईदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? कुछ बात बोलकर या लिखकर जो ऑफर दिया गया है उसको बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर। और इम्प्लाइड ऑफर का मतलब होता है ना कुछ बोले हुए ना कुछ लिखे हुए,
सिर्फ कंडक्ट से या बिहेवियर से जो ऑफर दिया गया है उसको बोलेंगे इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, इम्प्लाइड ऑफर का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सप्रेस ऑफर क्लियर है। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब है किसी को बोलकर या लिख कर ऑफर देना, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड का मतलब होता है ना कुछ बोलकर ना कुछ लिखकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जो दिया है, सपोज एक गाड़ी है, बेटा ये कौन सी गाड़ी है सर, बेटा ये BMW गाड़ी है, ये पुराने ज़माने के BMW है। ठीक है, तो ये BMW गाड़ी है, हमारा ट्रैफिक सिग्नल में रुका गाड़ी, एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा, और गाड़ी साफ करने लग गया। हम मस्त म्यूजिक सुन रहे आराम से, गाड़ी का मिरर विरर ऊपर करके, है ना। थोड़ी देर बाद बच्चा पैसा मांग रहा है। तुम बताओ, ये जो बच्चा पैसा मांग रहा है अभी गाड़ी साफ करने के नाम का, क्या हम पैसा देने के लिए बाउंड है? द लॉ इज यस, पैसा देने के लिए बाउंड है। सर बाउंड कैसे हो गए? हम थोड़ी बोले तू गाड़ी साफ कर, लेकिन तुम मना भी तो नहीं किए उसको। वो गाड़ी साफ कर रहा था, क्या चाचा का लड़का है हमारा, वो फ्री में गाड़ी साफ करेगा, पैसा लेगा ना हमसे। ठीक है, तो जब कोई फ्री में गाड़ी साफ तो कोई करेगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो कोई गाड़ी साफ अगर कर रहा है तो ये इम्प्लाइड है कि वो एक ऑफर दे रहा है कि क्या मैं गाड़ी साफ करूं। अगर हमको नहीं करवाना है तो हम मिरर को डाउन करके मना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो गाड़ी साफ कर दिया और हम देख रहे हैं, तो वो जो गाड़ी साफ किया बिना कुछ बोले बिना कुछ लिखे, उसको बोलेंगे इम्प्लाइड ऑफर। और हम चुपचाप रहे तो हमारे को बोलेंगे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और हम पैसा देने के लिए बाउंड होंगे। ठीक है, ये तो गया बात लॉ का। लेकिन बच्चा क्या जानता है ना बच्चा को तो भगा देंगे, वाला भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तो बच्चे को तो हम भगा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लॉ के हिसाब से ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में बहुत फर्क है। ऑफर तो होता है कि जब हम सामने वाले को ऑफर दिए, अपना स्टेटमेंट बताए और हम सामने वाले का इच्छा जानना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है, इसमें हम ऑफर नहीं दे रहे हैं, हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं कि वो लोग हमको ऑफर दें, और फिर हमको अगर ठीक लगेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि कोई टेंडर निकालना गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई प्राइस का पता करना, कोई प्राइस के लिए एस्टिमेट लेना, या फिर कोई मॉल के अंदर गुड्स को डिस्प्ले में रखना, ये सब इनविटेशन टू एन ऑफर है। ये सब ऑफर नहीं है, ये सब इनवाइट किया जा रहा है सामने वाले को कि वो ऑफर दे। जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स में सपोज, या बिग बाजार में कोई सामान रखा हुआ है, हम गए सामान उठाए और हम बिलिंग काउंटर में गए, तो हम एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, हम ऑफर दे रहे हैं। सब सामने वाले की मर्जी, अगर वो बेचना चाहे तो बेचेगा, वो ना बेचना चाहे तो मना भी कर सकता है। तो बोलने का ये मतलब है कि तुम कोई सामान अगर उठाते भी हो जो कि डिस्प्ले में लगा हुआ है बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, और उसको तुम उठा के लेके जाते हो काउंटर में और तुम खरीदना चाहते हो, तो हो सकता है कि दुकान वाला मना भी कर दे। ठीक है, क्योंकि गुड्स को डिस्प्ले में लगाना ऑफर नहीं है, गुड्स को डिस्प्ले में लगाना इनविटेशन टू एन ऑफर है। और जब तुम सामान उठा के काउंटर में लेकर जाते हो तो उसको एक ऑफर बोलेंगे। अब अगर दुकान वाला बेचना चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, देखना, ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर, या तो सामने वाले से प्राइस नेगोशिएट करना, या फिर हम सामने वाले से ऑफर चाहते हैं। ठीक है, इज नोन एज इन्विटेशन टू एन ऑफर। Thus, whether a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate. हम क्या चाहते हैं, अपना इच्छा बताना, हम चाहते हैं सामने वाला हमको ऑफर दे। ठीक है, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms. Hence, the only thing that is required is the willingness of the offeree to abide by the terms of the offer. ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि शेयर इशू करना पब्लिक को, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। हम एडवर्टाइजमेंट निकाले शेयर बेचने के लिए,
पब्लिक अप्लाई किया, अब हम हमारी मर्जी है, हम जिसको शेयर देना चाहें देंगे, जिसको नहीं देना चाहेंगे मना भी कर सकते हैं। दूसरा, गुड्स को डिस्प्ले में लगाना बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट करना ऑक्शन के लिए, ऑक्शन सेल के लिए, ऑक्शन जानते हो, नीलामी, है ना। और चौथा, किसी से कोटेशन मंगाना प्राइस का। ये सब क्या है, ये सब इनविटेशन टू एन ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर में बहुत फर्क है। हमको इतना जो स्क्रीन में भी दिख रहा है उतना एग्जाम में अगर हम लिख दिए तो बहुत है। ठीक है, क्लियर इतना। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफर। ऑफर इतना ही होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।